कहानी बहुत साल पहले की है। जीमपुर नाम के एक शहर में मेहुल अपने पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। मेहुल कोई काम नहीं करता और केवल घर पर ही समय बर्बाद करता था। दिन भर अपने पत्नी और बेटे पर गुस्सा करता और उनको डांटता रहता था, जिस वजह से उसकी पत्नी और बेटा दोनों ही हमेशा परेशान और दुखी रहते थे। मेहुल की पत्नी का नाम रमा था। वह घर का काम करती और अपने बच्चे को संभालती थी। वह दूसरे के घर में काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। वह अपने पति की वजह से बहुत दुखी थी। उसके बेटे का नाम रमेश था। वह पढ़ने में ठीक था। वह घर में ही पढ़ता था। रमा उसको पढ़ाती थी। इसी तरह से उनकी जिंदगी चल रही थी। रमा मेहुल की आदतों से बहुत दुखी रहती थी, जिसके कारण उसको एक बीमारी हो गई। कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण रमा की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद रमेश बहुत दुखी रहने लगा। मेहुल ने दूसरी शादी कर ली और अपने बेटे को छोड़ के चला गया, जिसके कारण रमेश बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब आगे जिंदगी कैसे चलेगी। वह दुकान में काम करके अपना खर्चा चलाता और पढ़ाई करता। कुछ सालों तक ऐसे ही काम किया और पैसे जमा किए। पैसे जमा होने के बाद वह फल बेचने का काम करने लगा। वह फल बेचने के साथ साथ खूब पढ़ाई भी करता था। वह दिन में फल बेचता और रात में पढ़ाई करता था। वह केवल 5 घंटे ही सोता, जिससे वह ज्यादा पढ़ाई कर सके। वह केवल एक समय का भोजन ही करता था, जिससे वह पैसे बचा सके और पढ़ने के लिए किताब खरीद सके। वह सोचता था कि पैसों की कमी की वजह से किताबों की कमी नहीं होनी चाहिए। जब उसके पास थोड़े पैसे जमा हो गए तो उसने कॉलेज में दाखिला ले लिया। वह कॉलेज खत्म होने के बाद फल बेचता था। उसकी जिंदगी ऐसे ही अच्छी चल रही थी। वह खूब मन लगा के पढ़ता और ईमानदारी से फल बेचने का काम करता था। कुछ समय के बाद उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई। उस लड़की का नाम मोहिनी था। वह देखने में बहुत सुंदर थी और वह पढ़ाई में ठीक थी। रमेश और मोहिनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब दोनों साथ में पढ़ते और परीक्षा की तैयारी भी करने लगे। उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रही। रमेश को मोहिनी से प्यार हो गया। रमेश ने ये बात मोहिनी को बताई। मोहिनी रमेश को प्यार तो करती थी, लेकिन वह बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। रमेश के मुंह से यह बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। उसने झट से हाँ कर दी। मोहिनी ने भी अपने दिल की बात बता दी। यह बात सुनकर दोनों खुश हो गए और उनका प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा था। रमेश ने मोहिनी से शादी करने के लिए बोला। मोहिनी शादी के लिए मान गई। वह बोली वह अपने पिता से बात करके बताएगी। यह बात सुनकर रमेश खुश हो गया और दोनों अपने अपने घर चल दिए। मोहिनी जब घर पहुंची तो उसने अपने माता पिता को ये सारी बात बताई। मोहिनी के पिता बहुत पैसे वाले थे, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं था। मोहिनी के पिता का नाम राकेश था। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था, जिससे उनकी कमाई बहुत होती थी। जब मोहिनी ने रमेश के बारे में बताया तो उसके पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने रमेश से मिलवाने के लिए बोला। मोहिनी बोली, ठीक है पापा, मैं रमेश से आपको कल ही मिलवाती हूँ। फिर मोहिनी के पापा अपने ऑफिस चले गए। अगले दिन जब मोहिनी और रमेश मिले तो मोहिनी ने सारी बात बता दी। यह बात सुनकर रमेश भी खुश हो गया। रमेश बोला वो कल मिलने आएगा। फिर दोनों कॉलेज खत्म होने के बाद अपने घर चल दिए। मोहिनी की माँ भी बहुत खुश थी। मोहिनी की माँ का नाम आरती देवी था। वह अपनी माँ को अपनी सारी बात बताती थी। दोनों माँ बेटी में प्यार बहुत था। दूसरे दिन रमेश मोहिनी के घर गया। मोहिनी के माता पिता
उसको देखकर बहुत खुश हो गए। उसका आदर सत्कार किया और बातें करने लगे। रमेश ने बोला, मैं तो शादी नौकरी लगने के बाद ही करूँगा। अभी तो मैं अपना गुजारा फल बेचकर करता हूँ। मैं मोहिनी को कैसे खुश रख पाऊंगा। ये बात सुनकर मोहिनी के पिता को बहुत खुशी हुई और बहुत गर्व भी हुआ। उनकी बेटी ने बहुत अच्छा लड़का पसंद किया है। थोड़ी ही देर में मोहिनी खाने के लिए भी ले आई। सब लोगों ने खाना खाया और खूब बातें की। फिर रमेश अपने घर आ गया। कुछ महीनों के बाद उनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई। रमेश अब नौकरी के एग्जाम की तैयारी करने लगा। कुछ महीनों के बाद एग्जाम हुआ और उसमें रमेश पास हो गया। वह एक अफसर बन गया और उसकी सैलरी भी अच्छी थी। जब यह बात मोहिनी को पता चली तो वह खुश हो गई। उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। उसके माता पिता भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने पंडित को बुलाकर शादी की तारीख भी पक्की कर दी। जब मोहिनी और रमेश मिले तो मोहिनी ने सारी बात बता दी। दोनों बहुत खुश हो गए। कुछ महीनों के बाद उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों की जिंदगी अच्छी चलने लगी और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी मेहनत से किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। यदि आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आपने इस कहानी में देखा कि एक लड़के ने अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदल डाली। पहले उसके जीवन में बहुत परेशानी थी, लेकिन उसने सारी परेशानी को अपने मेहनत के बल दूर कर दी। जब एक गरीब लड़का कर सकता है तो इस दुनिया में कोई भी कर सकता है। यदि कोई इंसान ठान ले तो वो दुनिया का कोई भी काम कर सकता है, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। कोई भी आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है।